हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के टॉपिक गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। बच्चों, इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं लॉरेंज बल। सर, ये लॉरेंज बल क्या होता है? कोई भी गतिमान आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है जिसे हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। अभी हम लोग उसको बहुत डिस्क्राइब तरीके से, ब्रीफली तरीके से पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी गतिमान आवेश के चुंबकीय क्षेत्र में गति। कोई गतिमान आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो उसकी गति कैसी होती है, और साथ ही साथ बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी गतिमान आवेश की वैद्युत क्षेत्र में गति। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल या लॉरेंज बल। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर कोई भी गतिमान आवेश है, यानी कि कोई आवेश गति कर रहा है, चल रहा है, और यदि वह चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। इसकी परिभाषा भी यही होगी। अगर आपसे कोई लॉरेंज बल पूछेगा तो हम इसी प्रकार से बताएंगे कि जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में प्रवेश करता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। मैं लिख देता हूं परिभाषा, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं खुद से उनके लिए काम देगा। जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों इस बल की दिशा। अब लॉरेंज बल की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मान लिखना चाहेंगे तो बच्चों उसका मान भी हम लिख लेंगे। F = QVB। जब लंबवत आवेश प्रवेश करेगा तब F = QVB, पूरा लिखिए साइन थीटा। लॉरेंज बस लंबवत के लिए बताया था, लेकिन आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? QVB। कब? जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। और जब थीटा कोण पर करे, प्रवेश करे किसके साथ? थीटा कोण पर, बी के साथ थीटा कोण पर। तब क्या हो जाएगा बच्चों? तब हो जाएगा F = QVB साइन थीटा। जहां पे V क्या है? स्पीड है। जहां पे V क्या है? चाल। Q आवेश, और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। इतनी सारी चीजों को समझनी होगी जो आपके ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर लिखी हुई दिखाई दे रही है। समझिएगा आप चीजों को। मान लीजिए कि ये जो हमारा रेड मार्कर है ये क्या है? एक गतिमान आवेश है। ध्यान समझिएगा चीजों को। जो ये हमारा रेड मार्कर है ये क्या है? एक गतिमान आवेश है। और ये जो हमारा ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमारा आवेश ऐसे गति कर रहा है और इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया तो इस पर एक बल लगेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग पीछे पढ़ रहे थे कि कोई भी आवेश, अगर कोई बिंदु आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था उसके ऊपर एक बल लगा रहा था। F = QE लग रहा था ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये आवेश, गतिमान आवेश, जब ये आवेश, ये गतिमान की है कोई भी आवेश, जब ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, जब ये गतिमान आवेश है, गति रहेगा तभी ना प्रवेश करेगा। जब ये गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, यहाँ पे गतिमान आवेश के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। जब ये गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब इसके ऊपर एक बल लगता है, और उस बल का जो मान होता है बच्चों ये होता है QVB। यानी कि ये प्रवेश किया तो ये इसको इस पर बल लगाएगा। अब बल तो लगाएगा, अब सर ये बताइए इधर की ओर लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा, नीचे की ओर लगाएगा, अपने से दूर ढकेलेगा, कहाँ लगाएगा बल?
बल तो लगाएगा, लेकिन बल एक सदिश राशि है तो बल का हमें दिशा भी ज्ञात होना चाहिए। मैंने बोला भाई बिल्कुल ज्ञात होना चाहिए। तो ये जो बल लगेगा देखिए आपका कैसे लगेगा, समझ लीजिए कि ये आवेश क्या थी सर जी, गतिमान आवेश है। ये ब्लू वाला मार्कर आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो मान लीजिए ये आवेश इसे 90 डिग्री पर चुंबकीय क्षेत्र से 90 अंश का कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र और इधर प्रवेश करता है, तो इसकी जो बल की दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र तथा गतिमान आवेश की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र तथा गतिमान आवेश दोनों की दिशा के लंबवत होगी। इधर होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, समझ रहे चीजें। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये गतिमान आवेश है, तो ये गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत क्या होगी, बल की दिशा होगी, लॉरेंज बल की दिशा। दोनों लॉरेंज बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा गतिमान आवेश दोनों की दिशा की क्या होगी, लंबवत होगी। याद रखिएगा लॉरेंज बल की दिशा कैसी होगी, लॉरेंज बल की दिशा। मैं फिर से एक बार यहाँ पे पॉइंट बना के लिख देता हूं कि बल की दिशा गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी। याद रखिएगा दिशा कैसी होगी, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। याद रखिएगा जब हम परिभाषा आप लिखेंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि ये परिभाषा अधूरी है बिना इसके, क्योंकि जब तक हम दिशा नहीं बताएंगे कोई भी बल कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, सदिश राशि है। तो लिखेंगे लॉरेंज बल जो इसकी दिशा, इस बल की दिशा गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशाओं के, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत होगी। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और जो गतिमान आवेश की दिशा होगी, इन दोनों की दिशाओं के लंबवत क्या होगी, लॉरेंज बल की दिशा होगी, लॉरेंज बल की दिशा होगी। अब सर एक बात ये उठता है कि जब किसी गतिमान आवेश पर बल लगता है तो वो जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी गति होगी, बिल्कुल उसकी गति होगी। तो किस प्रकार की गति होगी, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र में गति, गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र में गति। अब जो गतिमान आवेश है उसकी चुंबकीय क्षेत्र में जो गति होगी, हम उस गति पर चर्चा करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद से गतिमान आवेश का वैद्युत क्षेत्र में गति के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आज के ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे टॉपिक में शामिल हैं। चलिए तो लिख लेते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें कोई कण प्रवेश करता है तो उसकी गति कैसे होगी, तो इसके लिए देखिए 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन इसमें लगते हैं। पहला कंडीशन, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे। पहला कंडीशन लिख लीजिएगा कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे। जब आवेश क्या करे, जब जो आवेश है, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे, यानी कि जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है ब्लैक वाला और जो आवेश है इसी दिशा में प्रवेश करे। तो जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र आपका बी था और इसी दिशा में आवेश भी प्रवेश किया बी, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा सर जी, 0 डिग्री। जब इनके बीच का एंगल थीटा 0 हो जाएगा तो इस पर बल क्या लगेगा, बल क्या होता है सर जी, क्यू वी बी साइन थीटा।
सर ये थीटा का मान 0 मतलब क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। सर 0 डिग्री का मान 0 होता है, 0 यानी कि जो बल है वो क्या हो गया बच्चों 0। और जब उस पर कोई बल ही नहीं लगेगा तो वो अपनी प्रारूपिक दिशा में यानी कि क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ता जाएगा जिस दिशा में प्रवेश करेगा। तो लिख लीजिएगा इसको पॉइंट बना के। अब मैं उसको आपको उतनी लंबी चीज़ें लिखवाता नहीं हूँ, मेरा लक्ष्य होता है आपको यहाँ पे समझाना चीज़ें। तो पहली कंडीशन की जो बात कर रहे थे कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के क्या करे, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे। तो मान लीजिए ये आवेश है और ये आवेश क्या कर रहा है, ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है। और जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है तो उस पर जो बल है वो कौन सा बल लगेगा, लॉरेंज बल, क्योंकि गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है जिसे हम लोग पीछे में पढ़े हैं अभी, लॉरेंज बल वो है। तो वो लॉरेंज बल जब इस गतिमान आवेश पर, ये जो गतिमान क्षैतिज आवेश लग रहा है उस पर भी एक बल लगना चाहिए। तो हम उस बल को कैलकुलेट करते हैं तो वो समांतर प्रवेश कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है, तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये बल तो शून्य लग रहा है, यानी कि इस पर कोई लॉरेंज बल ही नहीं लग रहा है। आप मान लीजिए आप ऐसे सीधे चल रहे हैं और आपको इधर से ना हम ढकेलें, ना इधर से ढकेलें, ना आगे ढकेलें, ना पीछे ढकेलें, हम कहीं ढकेल ही नहीं रहे। तो आप कैसे ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे चलते जाएंगे, रोबोट की तरह से चलते जाएंगे। जब आप पर कोई बल कार्य ही नहीं करेगा तो आप ऐसे ही चलते जाएंगे। जैसे समझ लीजिएगा इसको हम ये गिरा रहे हैं, ठीक है, ये गिरा, तो ये सिंपली आप देख रहे होंगे कि ऐसे ही गिर रहा है यहाँ से, तो ये गिरता जा रहा है अपनी ही दिशा में। अब मान लीजिए ये गिर रहा है, अब हम ऐसे कर दिए, हम इस पर क्या बल लगा दिए, देखिए नीचे उधर चला गया, तो ये क्या बल हो गया, हम उस पर बल लगा रहे हैं तो उसकी दिशा परिवर्तित हो रही है। तो जब इस पर कोई बल कार्य ही नहीं करेगा तो उस पर कोई दिशा ही परिवर्तित नहीं होगी। अतः जब कोई आवेश चुंबकीय, जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। अतः आवेश अपनी प्रारंभिक दिशा में आगे बढ़ता जाता है। लिख लीजिएगा, प्रारंभिक दिशा में आगे बढ़ता जाता है। फिर से एक बार बोल देता हूं कि जब कोई गतिमान आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, जिसके कारण वो अपनी प्रारंभिक दिशा में आगे बढ़ता हुआ जाता है, प्रारंभिक दिशा में आगे बढ़ता हुआ जाता है। चलिए अब कंडीशन 2 की बात कर लेते हैं। अब अगर कंडीशन 2 की बात करें तो कंडीशन 2 क्या हो जाएगा सर, कंडीशन 2 हो जाएगा कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, यानी कि जो आवेश कैसे प्रवेश कर रहा है सर जी, जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है तो जो आवेश है ये ऐसे प्रवेश कर रहा है उससे 90 डिग्री एंगल के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग तो ये रहा हमारा आवेश, इसको हटाइए ना भाई, ये हेडिंग है, सब हेडिंग है। ये रहा हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये रहा हमारा आवेश की दिशा V। एंगल कितना है 90 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया सर, थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। अब लॉरेंज बल को अगर हम कैलकुलेट करें तो मान लीजिए, अब लिखेंगे यहाँ पे कि कोई आवेश v वेग से गति कर रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोई आवेश 5 कूलाम का आवेश या Q कूलाम का आवेश v वेग से गति कर रहा है, तब आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल, तो F = क्या हो जाएगा सर जी, QVB और साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी 90 डिग्री, और साइन 90 का मान क्या होता है सर जी 1, तो QVB इंटू में 1, तो बल क्या लगेगा सर जी, बल लगेगा QVB। यानी कि अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है QVB, उसके ऊपर एक बल लगता है QVB। तो अगर आप लोग थोड़ी सी भी चीज़ों को पढ़े होंगे, ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग थोड़ी सी भी चीज़ों को पढ़े हुए होंगे तो एक चीज़ याद कीजिए कि अगर कोई बल एक पॉइंट याद कीजिएगा कि अगर कोई बल किसी चालक की गति के लंबवत लगता है तो उससे चाल यानी कि वेग के परिणाम को परिवर्तित नहीं करता है, चाल के परिणाम को परिवर्तित नहीं करता है। ये देखिए हम चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं,
और ये चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर क्रॉस वाला चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर रिप्रेजेंट करता है। देखिए चुंबकीय दो प्रकार से होता है, एक बिंदु और एक क्रॉस। अब दोनों को मैं आपको समझाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे कुछ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। ये क्रॉस वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, चलिए कुछ नहीं मिला, मैं आपको शर्ट से ही समझा देता हूँ। देखिए ये रहा हमारा शर्ट। ये देखिए अगर चुंबकीय क्षेत्र नीचे, यहाँ इससे नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, वो छोटी चीज़ें चाहिए ना, हैंकी मिलेगा नहीं इस समय पे, काम के समय पे कोई भी चीज़ें नहीं मिलती। चलिए देखिए जो हम लोग इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं उसी को ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर एक कपड़ा है, और देखिए अगर चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर लगता है तो हम लोग क्यों क्रॉस करते हैं, समझ लीजिए। ये अगर ऐसे फैला हुआ है, आप लोग अपने ट्राई कीजिएगा, मुझसे वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, दो लोग इसमें चाहिए। अगर ऑफलाइन सेंटर रहता तो मैं आप लोगों को दिखाता। अब देखिए ये बल अगर इसमें कुछ रख दिया जाए, इसी प्रकार से समझिए कि अगर इसमें हमको मार्कर रख दिए और फिर अब इसको हम पकड़ लेते हैं। ये देखिए आपको इसके बस चारों कोने दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर आप लोग ऐसे देखेंगे, मेरी जगह आकर अगर आप लोग देखेंगे तो सारी चीज़ें नीचे दब जाएंगी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, नीचे दब जाएंगी। जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, हमें बस क्या दिखाई देगा, ऊपर से आपको क्या दिखाई देगा, ये 4 डॉट दिखाई देंगे। तो उसी 4 डॉट को प्रेजेंट करता है। तो अगर क्रॉस का साइन बना हुआ है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर, कागज के तल के नीचे की ओर लंबवत लग रही है। अब देखिए अगर यही ऊपर की ओर बल लगता तो ये तो मैं अकेले भी कर सकता हूँ, तो ऊपर की ओर बल लगता तो क्या, ये देखिए ये हमारे पास क्या था, ये सिंपली क्लॉथ थी और इसमें ऊपर की ओर बल लग रहा है, तो ये हमने लिया ऐसे ऊपर की ओर। ये ऊपर की ओर देखिए बल लग रहा है। अब क्या हमें सिर्फ केवल एक डॉट अगर देखा जाए तो ये मार्कर का केवल डॉट दिखाई देगा अगर ऐसी रखी जाए तो ठीक इसी प्रकार से बच्चों ये जो डॉट साइन होता है, ये जो डॉट साइन होता है, ये कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर बल लगने की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ऊपर की ओर है और नीचे क्या कर रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नीचे की ओर है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब इसको देखिए, इसमें आवेश कैसे प्रवेश कर रहा है, सर जी लंबवत। तो ये नीचे की ओर है, ये ऐसे अगर नीचे की ओर है तो हम ऐसे प्रवेश करा रहे हैं तो ये 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा एक आवेश प्रवेश किया यहाँ से v, ये v वेग से गति करता हुआ प्रवेश कर रहा है हमारा आवेश। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही प्रवेश करेगा ना, समझ रहे हैं, ये एक सर्कल टाइप से गति करने लगा, वृत्त के प्रकार की गति करने लगा। क्यों सर, ये v वेग से गति कर रहा है बच्चों, v वेग से ऐसे गति कर रहा है तो यहां पे बल लगेगा इसका F इधर की ओर। क्योंकि जो हमने पढ़ा कि जो लॉरेंज बल है, जो लॉरेंज बल है वो कैसे लगता है सर, ये लॉरेंज बल वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तथा आवेश की गति की दिशा के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र तथा आवेश की गति की दिशा के लंबवत लगता है। तो ये रहा चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर, आवेश चल रहा है इधर की ओर, तो ये बल किधर की ओर लगेगा सर जी, ऊपर की ओर लंबवत लग रहा है। देखिए यहां पर भी ये लंबवत लगा, यहां पर भी ये लंबवत लगा बल, यहां पर भी ये बल लंबवत जब लगता जाएगा तो देखिए ऐसे ये जाना चाह रहा था, ये कण सीधे जाना चाह रहा था v वेग से, लेकिन ये जो बल था इसको ऐसे मोड़ दे रहा है। जैसे कि अगर हम ध्यान दें तो ये देखिए ये ऐसे आ रहा है और हम इधर बल लगा दिए, इधर आ गया, बल के कारण हमारे क्या हो गया, इधर आ गया, हट गया। तो ठीक इसी प्रकार हर जगह पे ये बल कार्य करता जा रहा है जिसके कारण ये वृत्तीय गति पर गति कर रहा है। तो सर क्या है, इसका वेग भी परिवर्तित होता रहेगा। तो आप एक बात ध्यान होगा हम लोग, क्योंकि अगर कोई कण लंबवत गति कर रहा है, कोई कण गति कर रहा है और बल अगर उसके लंबवत लग रहा है तो कण की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ये एक समान वेग से वृत्तीय गति करेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि बल F आवेशित कण पर लंबवत लगता है, अतः इसके वेग का परिमाण तो नियत रहेगा, लेकिन इसकी
दिशा परिवर्तित होती रहेगी, परिवर्तित होती रहेगी। इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा परिवर्तित होती रहेगी, जिसके कारण ये एक वृत्तीय पथ पर गति करेगा, पथ पर गति करेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी हो गया, बस यही तो हमें पता करना था कि कैसे गति करेगा। तो सर जी एक वृत्तीय पथ पर गति करेगा, हमें पता चल गया। लेकिन बच्चों ये फिजिक्स है, इसमें आपको इंफॉर्मेशन फूट के भरना है। अब ये वृत्तीय पर गति करेगा तो उस पथ की त्रिज्या क्या होगी? आपसे कोई पूछ दिया तो कैसे बताएंगे? तो देखिए, क्योंकि अब ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, इसका मतलब ये बल कौन सा काम कर रहा है? सर ये जो बल है ये अभिकेंद्र बल का काम कर रहा है। तो जो F है ये क्या है? QVB, यही तो बराबर अभिकेंद्र बल के बराबर काम कर रहा है। तो F = mv/r², mv/r²। अभिकेंद्र बल क्या होता है? अभिकेंद्र बल की अगर हम बात करें तो F = mv/r²। अब यहां से आप R निकाल लीजिए, तो R = क्या हो जाएगा सर जी? R² = QVB/mv। V से सर जी V कट जाएगा, अपॉन में m बचा, तो सर जी QB/m। तो R = QB/m अंडर रूट में। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? QB/m। QV/m। अरे सॉरी, वेरी, ये फॉर्मूला हमारा गलत हो गया। mv²/r नहीं यार, mv²/r। तो QVB, तो यहां से हमें R निकालना है। तो R = क्या हो जाएगा सर? QVB, और ये आया यहाँ पे, तो ये आएगा नीचे, तो ये हो गया सर जी mv² QVB। V से V कट गया, तो mv/QB। तो R = क्या हो गया बच्चों? mv/QB। यानी कि वो इस पथ की त्रिज्या पर, अगर इस पथ की त्रिज्या पर वो क्या करेगा? इस पथ की त्रिज्या पर वे वृत्तीय गति करेगा। यानी कि अगर कोई आवेश जिसका द्रव्यमान m है, v वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र v में प्रवेश करता है, जिस पर q कूलाम का आवेश है, तो वो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति करेगा। तो ये थी वृत्तीय पथ पर गति करेगा, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तब। अब बात आती है बच्चों वैद्युत क्षेत्र में। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान आवेशित कण की गति, देखिए मैंने गलत लिखा है बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा सही से। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, हेडिंग हमारा गलत है बच्चों, अभी मैंने पढ़ा तो ध्यान गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। बहुत ही ये बच्चों ध्यान देंगे तो तुरंत हो जाएगा ये वाला, उसके इतना बहुत हमें चीजें समझने की और बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए प्लस 2 साइन होंगे जब चुंबकीय क्षेत्र के, हम क्या बच्चों वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो मान लीजिए इसमें कोई एक आवेश v वेग से प्रवेश कर रहा है, v वेग से कोई आवेश प्रवेश कर रहा है, सॉरी ये मान लीजिए यहाँ से एक आवेश ये प्लस q आवेश जो है ये v वेग से प्रवेश कर रहा है, तो प्लस है तो ये उसको ढकेलेगा। पहले तो ये प्रवेश कर गया, अब ये इसको ढकेलेगा और माइनस वाला अपनी तरफ बुलाएगा, तो ये नीचे की ओर जाएगा, इस पर बल एक नीचे की ओर कार्य करेगा। तो अगर एक q कूलाम का आवेश है और वो प्रवेश करता है तो ये सिर्फ 2 गति है। एक तो बच्चों ये x एक्सिस पर भी गति कर रहा है और एक y एक्सिस पर भी गति कर रहा है, ठीक है। तो आवेश हम लिखेंगे जब आवेश प्लस q वैद्युत क्षेत्र E। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र किसी को नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा ऐसे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र E में प्रवेश करता है
करता है, मार्कर भी खत्म है, तो वे दो पथ पर गति करता है, करता है। पहला तो OX और दूसरा OY। तो पहले हम OY पर ये कितनी दूरी चलता है वो निकाल लेते हैं, और फिर पहले OX पर कितनी दूरी तय करता है वो निकाल लेते हैं, फिर निकालेंगे OY पर कितनी दूरी गति तय करता है। तो X एक्सिस पर, X अक्ष पर तय की गई दूरी क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखिए ये X एक्सिस पर चल रहा है, ये X एक्सिस पर चल रहा है, तो क्या इसके ऊपर कोई बल लग रहा है? इसके ऊपर क्या बल? तो इधर लग रहा है ना, ये भी ढकेल रहा है तो इधर क्यों ढकेल रहा है, खींच रहा है तो इधर, मतलब लंबवत बल है, तो बल तो Y एक्सिस पे लग रहा है, X एक्सिस पे कोई बल नहीं लग रहा है। तो इसके लिए सिंपली हो जाएगा कि क्या होता है, दूरी बराबर, तो X मान लीजिए दूरी तय कर रहा है X एक्सिस पे, तो दूरी बराबर होता है सर जी स्पीड चाल गुणे में समय, और T समय मान लीजिए इतनी दूरी तय करेगा। T समय X एक्सिस पर, X अक्ष पर T समय में तय की गई दूरी, तो यहां से ये हो गया। अब यहीं पे Y अक्ष की बात कर लेते हैं। Y अक्ष पर T समय में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा बच्चों? सर Y अक्ष पे अगर बात करें दूरी की, तो Y अक्ष पर बल एक लग रहा है, तो बल के कारण इसका विभव क्या हो जाएगा? सर ये बल क्या लग रहा है? Y अक्ष पे एक बल लग रहा है तय की दूरी, तो बल क्या लग रहा है? सर ये बल लग रहा है F इक्वल टू में QE। इसके कारण अगर मान लीजिए M द्रव्यमान का एक कण है, तो इसके कारण इसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू MA भी होता है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा सर जी? QE अपॉन में A। पहले तो यहां से हम क्या लिखे, QE अपॉन में M, यहां से हम पहले त्वरण निकाल लिए। अब देखिए हम लोग दूरी का फॉर्मूला एक बार तो गति के समीकरण में कि x इक्वल टू में, यानी कि दूरी y इक्वल टू में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आप यहां पे देखिए u क्या है? प्रारंभिक वेग। तो यहां भी तो x एक्सिस पे गति कर रहा था, ये प्रारंभिक गति इसकी x एक्सिस पे थी, y एक्सिस पे तो इसकी गति शून्य थी, तो ये चीज क्या हो जाएगा? शून्य। तो y इक्वल टू में 0 इंटू में t और प्लस हाफ at का मान रख दीजिए, यहाँ पे a की मान यहां से रख दीजिए QEM, और बच्चों t का मान रख दीजिए। t का मान कहां से रखे सर? t का मान यहां से निकाल लीजिए। t इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी? x अपॉन में v, तो क्या हो जाएगा? x अपॉन में v का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या चीजें आएंगी हमारे पास? सर आ जाएगा y इक्वल टू में हाफ QE अपॉन में mv स्क्वायर x स्क्वायर। हो गया, बस इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। हो गया। कैसे हो गया सर? बस दूरी निकालने से क्या मतलब है? आप जब ये दूरी निकाले तो ये कैसा आ रहा है सर? ये कुछ ऐसा आ रहा है y इक्वल टू में cx स्क्वायर, और अगर आप क्लास 12 में पढ़े होंगे तो ये किसका समीकरण है? परवलय का। तो क्योंकि ये परवलय के लिखेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि y इक्वल टू हाफ क्यू बटा एम स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, वी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है दूसरे पद का, तो क्योंकि ये परवलय के समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है, अतः इसका अर्थ ये हुआ कि कोई गतिमान कण चुंबकीय क्षेत्र में, कोई गतिमान कण चुंबकीय क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में परवलयाकार गति करेगा, परवलयाकार गति करेगा, परवलय के रूप में गति करेगा। ठीक है बच्चों, देखिए आज हम लोगों ने जो चीज पढ़ी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला पढ़ा हम लोगों ने अरेंज बल, जो कि होता है F इक्वल टू QVB साइन थीटा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति, तो जब समांतर प्रवेश करेगा तो उसकी गति जैसी थी वैसी ही रहेगी, जब लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्ताकार गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र में, और जब कोई कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी गति परवलयाकार होगी, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार और वैद्युत क्षेत्र में परवलयाकार होगी। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, चीज आपको आनी चाहिए ये चीजें। और चुप इसमें आपको वैद्युत क्षेत्र में बस आपको ये करना नहीं आएगा, एक बात देख लीजिए बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन अगर करना नहीं आता है तो बस आपको ये भी पता है कि परवलयाकार है तो बहुत है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में आना चाहिए क्योंकि वो पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर बच्चों आपको कोई कंफ्यूजन तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर बच्चे नए बच्चे हैं आप, मैं बता देना चाहूँगा हमारे इस चैनल पर हिंदी मीडियम के क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी बच्चे करना चाहते हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में एक दिया गया होगा व्हाट्सएप नंबर, उससे भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।